तो कहानी स्टार्ट होती है दो ट्विन सिस्टर्स में, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। शियोन जहाँ पर एक ओवरवेट लड़की है लेकिन सिंगिंग में काफ़ी अच्छी है। अपने वेट की वजह से कभी भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाती। शियोन को स्कूल में उसके बिग साइज की वजह से बुली किया जाता है, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ख़त्म ही हो चुका है। शियोन का एक हाई स्कूल क्रश भी होता है, लेकिन वो भी सभी की तरह इसका मजाक उड़ाता है। और दूसरी तरफ सिया एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉडल, सिंगर एंड एक्ट्रेस होती है। वो काफ़ी पॉपुलर होती है लेकिन थोड़ा घमंडी टाइप होती है, और साथ ही एक पॉपुलर मेडिकल ग्रुप्स की मेंबर भी होती है। लेकिन सिया कभी भी अपनी सिस्टर को उसके बिग साइज़ की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और जब भी उसका कोई इंटरव्यू होता है तो वो शियोन को वहाँ आने से रोकती है और सबसे दूर रहने को कहती है, यानी वो सबसे उसको हाइड करके रखती है। अभी इन दोनों की लाइफ चल ही रही होती है कि तभी इनकी लाइफ में आ जाता है ट्विस्ट। एक दिन शियोन का डॉगी गुम जाता है। वो उसको ढूंढने लगती है कि ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो जाती है, और आखिरकार उसको उसका डॉगी मिल ही जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है। शियोन उस लेडी की हेल्प करती है, लेकिन वो लेडी कोई आम लेडी नहीं थी, बल्कि एक मिस्टीरियस टैरट कार्ड की लीडर होती है। ये लेडी शियोन को देखकर समझ जाती है कि ये काफ़ी परेशान टाइप लड़की है, और वो इसकी हेल्प करने को भी सोचती है। अब वो लेडी इसको एक कार्ड को सिलेक्ट करने को कहती है, लेकिन शियोन इन चीज़ों में बिलीव नहीं रखती। लेकिन फिर भी वो इस लेडी की बात मान लेती है और विश करने लगती है कि काश मेरी और सिया की बॉडी आपस में ही एक्सचेंज हो जाए। अब ये लेडी शियोन को एक लॉकेट देती है और इससे कहती है कि अगर उसे कभी भी हेल्प चाहिए हो तो वो इसके पास आ सकती है। अब शियोन वापस घर जाने लगती है कि रास्ते में उसे चक्कर महसूस होते हैं, और तभी वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। और दूसरी तरफ सिया भी डांस प्रैक्टिस के दौरान फ्लोर पे बेहोश हो जाती है। एंड नेक्स्ट डे जब ये दोनों उठती हैं तो ये देखकर शॉक रह जाती हैं कि वाकई ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो चुकी थी। और तभी शियोन सारी बात सिया को बताती है, और इसके बाद ये दोनों इस लेडी से मिलने जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि वो तो 20 डेज़ के लिए वेकेशन पर चली गई हैं। अब ये दोनों इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करती हैं। अब नेक्स्ट डे सिया शियोन के स्कूल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अब तो ना ही उसे डांस प्रैक्टिस करनी है और ना ही वेट का ख्याल रखना है, जिस पर उसका क्लास फेलो आकर उसको तंग करता है। वो इसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसे कुछ भी बिगाड़ने से मना किया होता है। अब दूसरी तरफ शियोन सिया के स्टूडियो जाती है, लेकिन वहाँ पर वो उसकी तरह ना ही बिहेव कर पाती है और ना ही डांस, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही उस पर ख़त्म हो चुका था, इसीलिए वो सब कुछ बिगाड़ देती है। लेकिन तभी शियोन रियलाइज़ करती है कि किस तरह वो अपने रूम में डांसिंग और सिंगिंग करती है, और इसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस देती है। वो तो काफ़ी अच्छा डांस करने लगती है और उसकी सिंगिंग भी काफ़ी अच्छी होती है कि वहाँ खड़ा एक सिंगर उसकी सिंगिंग का फ़ैन ही हो जाता है। अपनी परफॉर्मेंस के बाद नीचे उतरने लगती है कि तभी इसका पैर स्लिप होता है और ये गिर जाती है। अब हैंसू को शियोन से फर्स्ट साइट लव हो जाता है, और वो शियोन से मिलता है और उससे कहता है कि वो इसके साथ ड्यूट करे, और तभी इनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही ये फ्रेंडशिप लव में बदल जाती है। ये दोनों अपना रिलेशनशिप सबसे हाइड ही रखते हैं। इधर दूसरी तरफ सिया को अपनी सिस्टर शियोन की सीक्रेट डायरी मिलती है, जिसमें वो सब कुछ लिखती है कि किस तरह सब उसका मजाक उड़ाते थे और उसका क्रश भी उसका काफ़ी मजाक बनाता था। इसके बाद सिया अपनी बहन की इंसल्ट का बदला लेने का सोचती है। अब ये उन सब की लुक्स को लेकर उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाती है, और सिया उसके क्रश की भी अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है। दोस्तों, मुझे तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है कि किस तरह ये सिस्टर अपनी दूसरी सिस्टर के लिए बदला लेती है और सबके इंसल्ट कर देती है। बस फिर देखते ही देखते सिया अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। उसकी डांसिंग के सब दीवाने हो जाते हैं, और कुछ लड़कियां तो डांस क्लासेस भी लेने आती हैं। अब इधर इसके चेंज बिहेवियर को देख के शियोन का क्रश भी
उसे लाइक करने लग जाता है। अब इसी दौरान शियोन को इस मैजिक लॉकेट के रेलिवेंट एक बात पता चलती है कि जब जब उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है तब वो कुछ अच्छा करने के लिए विश मांगती है, तो तभी उस विश के पूरा होने के बाद कुछ ना कुछ बुरा होता है। या तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या तो कोई स्टेज से गिर जाता है। यानी हर विश का एक प्राइस है किसी दूसरे के साथ बुरा होना। इधर हैंसुंग अपनी एल्बम का सॉन्ग रिलीज करता है, लेकिन उसके सॉन्ग की कुछ लाइन किसी दूसरे सिंगर के सॉन्ग के साथ मैच हो जाती है, जिसकी वजह से हर कोई इसे चीटर समझता है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर हैंसुंग अपने आप को एक रूम में बंद कर देता है। ये सब देखकर शियोन को भी तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब वो हैंसुंग को अपने साथ एक न्यू सॉन्ग को क्रिएट करने को कहती है और अब ये दोनों मिलकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें इनके लव की सारी मेमोरीज होती है। लेकिन तभी कोई इनकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उसके बाद इन सब के लव रिलेशन के बारे में हर एक को पता चल जाता है। अब ये न्यूज़ देखकर सिया को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ऑब्वियसली बात है कि एक तो उसकी बॉडी शियोन की बॉडी के साथ एक्सचेंज कर दी गई और उसके बाद अब वो सिया की बॉडी में रहते हुए किसी के साथ सीक्रेटली लव अफेयर रख रही है, जिसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है कि तभी हैंसुन आकर इनको छुड़वाता है और वो सिया को धक्का देता है। उसे लगता है कि ये कोई इसकी क्रेजी फैन है जो कि इनके लव अफेयर की न्यूज़ सुनकर इससे लड़ रही है। अब इतना सब कुछ होने के बाद शियोन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अब टैरेट मास्टर के घर पहुंच जाती है, जहां टैरेट मास्टर की बेटी उसे बताती है कि मॉम की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों बाद ही वापस आएंगी। अब यहाँ ये टैरेट मास्टर की बेटी शियोन से कहती है कि अगर उसे कुछ कहना है तो वो इससे शेयर कर सकती है, जिस पर शियोन इसे कहती है कि उसे पहले जैसा होना है, जिस पर ये टैरेट मास्टर की बेटी से कहती है कि उसे बस लॉकेट को लेकर दोबारा से विश मांगनी होगी और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। अब ये दोनों विश मांगने लगती हैं कि पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन नेक्स्ट डे जब ये उठती हैं तो कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। यानी ये दोनों पहले की तरह ही होती हैं। अब ये दोनों जब कुछ नॉर्मल नहीं होता तो एक दूसरे की लाइफ को एक्सेप्ट करने लगती हैं। ये दोनों एक दूसरे की लाइफ को एक्सेप्ट करके गुजारने लगती हैं कि एक दिन अचानक जब सिया रोड क्रॉस कर रही होती है कि तभी वहाँ एक कार आता देखकर शियोन भागती हुई सिया को वहाँ से बचा लेती है और ये दोनों वहाँ ही गिर जाती हैं। जब इनकी आँख खुलती है तो इन दोनों की सोल्स चेंज हो चुकी थी और वहाँ पर टैरेट मास्टर भी आ चुकी होती हैं। इसीलिए शायद सब कुछ अच्छे से नॉर्मल हो जाता है। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो सिया हैंसुन से ब्रेकअप कर लेती है और दूसरी तरफ उसका स्कूल क्रश शियोन से सॉरी करता है और उसे फ्रेंडशिप करने को भी कहता है, जिस पर ये इसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि ये अभी भी हैंसुन को ही लाइक करती है। अब ये सब कुछ होने के बाद इन दोनों सिस्टर्स का बॉन्ड तो काफ़ी अच्छा होने लगता है और पहले से काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे से रहने लगती हैं। सिया के फोर्स करने पर शियोन सिंगिंग ऑडिशन देने को रेडी हो जाती है और वहाँ का जज कोई और नहीं बल्कि हैंसुन ही होता है। अब ये वहाँ पर वही सॉन्ग सिंग करती है जो कि हैंसुन और इसने मिलकर गाया था। बस हैंसुन ये सॉन्ग सुनकर कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और बस इसके बाद ये ड्रामा वहाँ ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा?